रिचा के पूर्व चेयरमैन बाबू तनवीर अहमद का हुआ निधन। विधायक अताउर रहमान समेत राजनेताओं ने जताया दुख। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का है, जहां पर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन बाबू तनवीर अहमद का बुधवार को इंतकाल हो गए। इससे कस्बे में गम का माहौल छा गया। वही बृहस्पतिवार को उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। करीब 82 वर्षीय बाबू तनवीर अहमद कुछ समय से बीमार चल रहे थे और पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अल शिफा हॉस्पिटल में भर्ती थे, जहां उन्होंने बुधवार देर शाम अंतिम सांस ली। खबर लिखे जाने तक उनका पार्थिव शरीर घर नहीं पहुंच पाया था। मरहूम बाबू तनवीर अहमद के वालिद भी सगीर अहमद भी नगर पंचायत के चेयरमैन रहे थे। बाबू तनवीर अहमद ने 1980 में बहेड़ी विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था। उनको करीब 16,000 मत मिले थे। वे 1888 में रिछा नगर पंचायत के चेयरमैन बने थे और करीब 2.5 साल चेयरमैन रहे। वह पुराने राजनीतिक थे। उनके कई राजनेताओं से संबंध थे। वह बाबूजी के नाम से मशहूर थे। उनके पुत्र बाबू आते हुए 2023 में नगर पंचायत चेयरमैन को चुनाव लड़ चुके हैं। उनके निधन की खबर सुनकर कस्बे के लोगों ने पहुंचकर उनके निवास पर दुख जताने के लिए तांता लग गए। उनके निधन पर बहेड़ी विधानसभा के सपा विधायक और पूर्व चेयरमैन अताउर रहमान, रिछा राइस मिलर एसोसिएशन अध्यक्ष अतर हुसैन न्याजी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी बफाउर रहमान, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अब्दुल वहीद समेत तमाम लोगों ने गम का इजहार किया। वही बृहस्पतिवार को दोपहर बाद को सुपुर्द खाक होने की उम्मीद है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरिया। बिजली केबल को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। 24 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस ने नहीं किया था मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाल क्षेत्र गांव न्यामतपुर का है, जहां पर बिजली केबल को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष की महिला के पैर में गंभीर चोट। नियामतपुर निवासी उषा देवी ने कोतवाल में शिकायत पत्र देते हुए बताया कि वह सुबह 10 बजे बाहर घूमने के लिए जा रही थी। इसी बीच पड़ोस के रहने वाले होरीलाल पुत्र अंगदलाल बिजली केबल को लेकर महिला से गाली-गलौज करने लगा। महिला के मना करने पर महिला को मारने की धमकी देते हुए जानलेवा हमला कर दिया और वहीं पर अपने आप को होमगार्ड का रुतबा दिखाते हुए कहा कि मेरा कोतवाली से लेकर बरेली तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही महिला की चीख पुकार सुनकर देखकर उषा देवी के पति मौके पर पहुंचे, लेकर होरीलाल पुत्र अंगदलाल और अन्य लोगों ने महिला के साथ जमकर लाठी डंडों से मारपीट कर दी, जिससे महिला के पैर में गंभीर चोट आई। मारपीट होने के बाद महिला ने कोतवाली देवरिया में एक शिकायती पत्र सौंपा, लेकिन 24 घंटा बीत जाने के बाद भी कोतवाली पुलिस का नतमस्तक बैठना कहीं ना कहीं कुछ दर्शाता है। वही इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा कह रहा है कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। जानकारी लेकर अगर ऐसा है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरिया। बरेली के इस्लामिया मैदान में पुलिस की मुठभेड़, 6 बदमाश गिरफ्तार। जाने क्या है पूरा मामला। तो बता दें कि कोतवाली क्षेत्र में स्थित इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने रामपुर जिले के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक बदमाश गुलशन को पैर में गोली लगे। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र में स्थित इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने रामपुर जिले के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से गैंगस्टर गुलशन के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली पुलिस को देर रात करीब 2 बजे सूचना मिली कि इस्लामिया ग्राउंड में कुछ संदिग्ध व्यक्ति घूम रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। जैसे पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि घायल बदमाश रामपुर जिले का निवासी गैंगस्टर गुलशन है। रोडवेज बस अड्डे पर लूटा था महिला का बैग। तो बता दें कि गुलशन के साथ ही काफी समय से बरेली में रहकर चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। 4 फरवरी को इन्होंने पुराना रोडवेज स्टैंड पर दिल्ली की एक महिला से राखी के बैग से लाखों रुपए के जेवर चुरा लेते। राखी अपने मायके बरेली आई हुई थी और पति के साथ दिल्ली लौट रहे थे। बस में बदमाशों ने दंपति को घेर कर झगड़ा शुरू किया और इसी दौरान उनका बैग चुरा लिया। आरोपितों की पहचान रामपुर के ग्राम समोदिया थाना स्वार निवासी इरशाद अली पुत्र आसक अली, रामपुर के ग्राम एंचोरा थाना पटवाई निवासी नन्हे अली पुत्र दुल्ला, रामपुर के ही हमीदाबाद थाना बिलासपुर निवासी गुलशन पुत्र घसीटा, रामपुर के हमीदाबाद थाना बिलासपुर निवासी सैफ खान पुत्र मुनब्बर, रामपुर के हमीदाबाद थाना बिलासपुर निवासी मोहम्मद सोनू पुत्र नन्हे अली, रामपुर के हमीदाबाद थाना बिलासपुर निवासी सद्दाम पुत्र खुर्शीद गिरफ्तार किए गए। वही पुलिस की कार्रवाई की गई। वही कोतवाल अमित पांडे ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन बदमाशों ने बरेली और आसपास के इलाकों में किन किन वारदातों को अंजाम दिया है। मामले की जांच की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरिया। बरेली में गगन गुटखा डीलर्स के ठिकानों पर आयकर छापा, करोड़ों की टैक्स चोरी का शक, व्यापारी की हालत बिगड़ी। गुटखा कारोबार में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के संदेह पर इनकम टैक्स विभाग ने बुधवार सुबह गगन गुटखा डीलर्स के ठिकानों पर छापेमारी की।
विभाग को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि गुटखा कारोबारी एक ही गाड़ी के बिल्टी नंबर पर कई गाड़ियों से माल फैक्ट्री से बाहर निकाल रहे थे। जीएसटी और इनकम टैक्स की चोरी कर सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे थे। बता दें कि बरेली में गुटखा कारोबार में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के संदेह पर इनकम टैक्स विभाग ने बुधवार सुबह गगर गुटखा डीलर्स के ठिकानों पर छापेमारी की। विभाग को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि गुटखा कारोबारी एक ही गाड़ी के बिल्टी नंबर पर कई गाड़ियों से माल फैक्ट्री से बाहर निकाल रहे थे। जीएसटी और इनकम टैक्स की चोरी कर सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे थे। वही बृहस्पतिवार सुबह से ही व्यापारी अमित भारद्वाज टीम की कस्टडी में थे। दोपहर में ताला तोड़कर घर में टीम के घुसने के कुछ देर बाद व्यापारी की हालत बिगड़ गई। वह बेहोश होकर गिर पड़े। मौके पर मौजूद टीम ने पास के एक अस्पताल ले गई। अभी भी टीम को सदस्य साथ में थे। व्यापारिक संगठन भी अस्पताल को रवाना हो गए। प्रदेश के बड़े गुटखा कारोबारी राडार पर। प्रशासन की कड़ी नजर का बरेली सहित प्रदेश के अन्य बड़े गुटखा कारोबारियों को राडार पर लिए गए। बरेली में गगन गुटखा से जुड़े कारोबारियों द्वारा टैक्स चोरी किए जाने की जानकारी मिलने के बाद इनकम टैक्स विभाग की कई टीमों ने एक साथ कार्रवाई शुरू कर दी। वही भारद्वाज के ठिकानों पर रेड, घंटों चली तलाशी, छापेमारी के तहत गुटखा डीलर रामदास भारद्वाज और अमित भारद्वाज के ठिकानों पर इनकम टैक्स टीम ने दबिश दी। बरेली के टिबरीनाथ कॉलोनी, राजेंद्र नगर सहित कई स्थानों पर यह कार्रवाई की गई। भारद्वाज परिवार और नौकरों को बाहर जाने से रोका गया। अमित भारद्वाज को पूछताछ के लिए अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। आयकर विभाग की टीम घंटों से दस्तावेज खंगाल रही है। बरेली व्यापार मंडल के प्रमुख नेता भी, जिसके चलते व्यापारी वर्ग में हड़कंप बच गया। व्यापारियों में बचा हड़कंप तो छापेमारी की खबर पर जुटे लोग। जैसे छापेमारी की खबर फैली, व्यापारी समाज में हलचल मच गई और कई लोग मौके पर पहुंचने लगे। बताया जा रहा है कि विभाग के पास पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर छापेमारी की गई है। आयकर विभाग जल्द ही जब्त किए गए दस्तावेज और पूछताछ के आधार पर बड़ा खुलासा कर सकते। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार, देवरिया। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र में कस्बा कोंडरा कोठी के सरदार वल्लभ भाई इंटर कॉलेज में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि माया हॉस्पिटल के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. गंगवार और बहेड़ी विधानसभा संयोजक सुरेश गंगवार ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद विद्यालय में बच्चों ने सांस्कृतिक व देशभक्ति कार्यक्रम पेश किए और जैसे जलवा तेरा जलवा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, नगरी हो अयोध्या की फिर भी दिल है हिंदुस्तान आदि कार्यक्रम में बच्चों ने अभिभावकों व अतिथियों का मन मोह लिया। इसके बाद विद्यालय में विशिष्ट अतिथि के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर हरिशंकर गंगवार व सुपुत्र शुभ गंगवार और डॉक्टर जितेंद्र एस, बहेड़ी विधानसभा संयोजक सुरेश गंगवार और माया हॉस्पिटल के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. गंगवार और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर आर.सी. गंगवार ने फूलमाला पहनाकर व राधा कृष्ण का चित्र देकर स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर हरिशंकर गंगवार ने बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा हमारे जीवन का बहुत ही अनमोल धन है। शिक्षा के बिना जीवन असंभव है। शिक्षा पाकर ही लोग कोई ना कोई डॉक्टर बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज के पूर्व छात्र डॉक्टर जितेंद्र एम.एस. ने कहा कि इसी इंटर कॉलेज से हमने शिक्षा ग्रहण करके आज मैंने एम.एस. की डिग्री हासिल कर ली है। मैं इस इंटर कॉलेज के शिक्षक व प्रबंधक का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने देहात क्षेत्र में विद्यालय खुलवाकर बच्चों को शिक्षा पाने का मौका मिल रहा है। इसका देश कॉलेज में देशभक्ति नाटक प्रस्तुत कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वही कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर आर सिंह गंगवार ने पत्रकारों को अभी फूलमाला पहनाकर राधा कृष्ण का चित्र देखकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज शासन और प्रशासन तक पहुंचती है। मीडिया हमारे देश का 14 स्तंभ है। इसके बाद कार्यक्रम को समापन किए गए और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्रों को पुरस्कार वितरण किए गए। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के शिक्षक उमाशंकर ने किया। इस दौरान विद्यालय का समस्त स्टाफ व क्षेत्र गणमान्य लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार, देवरिया। मिशन एकेडमी स्कूल में हुआ फेयरवेल पार्टी का आयोजन, बच्चों ने पेश किया रंगारंग कार्यक्रम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी क्षेत्र का, जहां पर सोमवार को नगर के मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी स्थित मिशन एकेडमी स्कूल में इंटरमीडिएट के छात्रों को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक एम.एस. गंगवार, एम.डी. शेखर गंगवार एवं एजुकेटिव डायरेक्टर वैभव गंगवार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किए। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने डांस, गीत सहित तमाम रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान 3 राउंड की प्रतियोगिता के साथ मिस्टर फेयरवेल और मिस फेयरवेल की जूरी का द्वारा चुनाव किए गए, जिसमें मिस्टर फेयरवेल क्लास 12 के करीब और मिस फेयरवेल क्लास 12 के पास चौधरी को चुना गया। इस दौरान स्कूल प्रबंधक एम.एस. गंगवार ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने का प्रोत्साहन स्वरूप आशीष शब्द कहे। उन्होंने बच्चों को कहा कि ईमानदारी से अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े। स्कूल के एम.डी. शेखर गंगवार ने विद्यार्थी जीवन के अनुभव साझा किए। उन्होंने अपने प्रबंध तंत्र में रहते शैक्षणिक विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शेयर किया
और बच्चों को अच्छी राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के समस्त स्टाफ सहित प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रताप सिंह ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर निर्देशक डॉक्टर बाबूराम गंगवार, निर्देशिका आदेश गंगवार, अनुष्का मिश्रा, उमेश गंगवार, अमर श्रीवास्तव, अमित, आरसी लाल, हरपाल सिंह, लेखराज, राजीव गंगवार, अमर श्रीवास्तव, आयुष शर्मा, लक्ष्मी, संदीप कौर, ओम प्रकाश मौर्य, ओमपाल सिंह समेत समस्त स्कूल स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम का संचालन मेघा चौधरी तथा जयती शर्मा द्वारा किया गया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। महिला के साथ मारपीट कर घर में खींचने की कोशिश। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली गांव बेकार शाहपुर निवासी एक महिला ने 3 लोगों के खिलाफ मारपीट करने, हाथ खींचकर घर में खींचने का प्रयास करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि 8 फरवरी की रात 9:30 बजे की रात को दमखोदा गांव से वापस अपने घर जा रही थी। तभी गांव के प्रधान के घर के मोड़ के पास 3 लोगों ने उसे रोक लिया और उसके साथ अभद्रता करने लगे। उसने उनका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। उसका हाथ पकड़कर उसको घर में खींचने का प्रयास किया गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने जितेंद्र कुमार, दुर्वेश चंद्रपाल खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोपी अपने घर से फरार है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार, देवरनिया। जम्मू में बिछड़ा 22 साल बाद परिवार से मिला छोटन, कैसे कटे रात और दिन, मां को देख रो पड़ा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का, जहां पर तहसील नवाबगंज का छोटन जम्मू कश्मीर में जब अपने परिवार से बिछड़ा था, उसकी उम्र मात्र 9 साल की थी। किस्मत ने उसे 22 साल बाद परिवार से जब दोबारा मिला है, जब निकाह होने के बाद वह खुद 4 बच्चों का पिता बन चुका है। बुधवार शाम छोटन अपने पैतृक घर पहुंचा तो उनके घर पिता को मुबारकबाद देने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। कस्बे के मोहल्ला इस्लामनगर बस्ती निवासी समीर अहमद ईंट भट्टों पर मजदूरी करते हैं। करीब 22 साल पहले मई 2003 में वह परिवार के साथ मजदूरी करने जम्मू कश्मीर गए थे। समीर के मुताबिक वह 26 मई को जम्मू पहुंचे। वहां कश्मीर जाने वाली बस में बैठते समय 9 वर्षीय बेटा छोटन वहीं रह गया। बस चलने के बाद उन्हें इसका पता चला तो उनके होश उड़ गए। बस छोड़कर पूरा परिवार उसकी तलाश में जुटा, लेकिन उसका पता नहीं लगा। थक हार कर वह चुपचाप बैठ गए। पूरे 22 साल बाद जयपुर में बाप बेटे को किस्मत ने दोबारा मिला दिया। छोटन के मुताबिक परिवार से बिछड़ने के बाद वह बस अड्डे के पास भटक रहे थे। वहीं से जम्मू से लौट रहे पूरनपुर पीलीभीत निवासी राजमिस्त्री चांद मियां उन्हें अपने साथ ले आए। उनका पालन पोषण करने के साथ जवान होने पर कारचौबी का काम सिखाकर उसका निकाह करा दिया। इसके बाद छोटन पत्र को चांद मियां के बहनोई के साथ काम करने जयपुर चले गए, जहां उनके 4 बच्चे भी हो गए। जयपुर में नवाबगंज के कई और परिवार मजदूरी करते हैं, जिनका ताल्लुक छोटन के पिता समीर अहमद से भी था। छोटन ने किसी दिन उन्हें आप बीती सुनाई तो उन्होंने इस बारे में समीर को बताया। समीर अपनी पत्नी बेसेन के साथ जयपुर पहुंचे और छोटन अपनी मां को पहचान कर उनके गले लग गए। बुधवार शाम को छोटन उनके साथ घर लौटे तो उन्हें देखने भीड़ जुट गई। छोटन की पत्नी बच्चों के साथ अपने मायके चली गई। समीर ने बताया कि वे अब उससे बाकायदा विदा कराकर घर लाएंगे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। रिछा में बिना दान दहेज के हुआ निकाह। महद मदरसे के सदर मोहित इंजीनियर ने अपने भतीजे का सादा निकाह किया। दहेज लोभियों के लिए बना सबक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का है, जहां पर आपको बता दें कि एक तरफ जहां दहेज के लिए बेटियों के साथ होने वाले जुल्म के अनगिनत मामले सामने आते हैं, वहीं कस्बा रिछा में एक निकाह शादी बिना दान दहेज की हुई, जो कि समाज की एक मिसाल है। कस्बा रिछा स्थित जमाते अलहद हदीस के मरकजी इदारे मदरसा महद के सदर अब्दुल मोहित इंजीनियर के भतीजे सलमान मुजीब का निकाह कस्बे के रहने वाले रहमान राइस मिल के जिया रहमान की बेटी रमसा रहमान के साथ तय हुआ था। बुधवार कुछ खास लोगों की मौजूदगी में बड़ी मस्जिद के इमाम मोहम्मद इसहाक ने निकाह पढ़ाया। मोहित इंजीनियर ने समाज के लिए एक मिसाल पेश कर बिना दान दहेज के सादा निकाह कराया। उनका कहना है कि शरीयत के एतबार से भी जायज है और समाज के लिए सबक भी। उनके इस कार्य की सराहना हो रही है। इससे पूर्व अपने परिवार की एक और शादी भी उन्होंने बिना दान दहेज की थी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर थाना जतनगर चौकी कर्मचारी नगर क्षेत्र सैदपुर हॉकिर्स में निजामिया की पैतृक जमीन है, जिसमें वह आदि का मालिक है। उसका आरोप है कि उसकी जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जे करने की नियत से अनेकों बार कोशिश की गई और अब न्यायालय में मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद खुलेआम कब्जा कर अवैध निर्माण कराया जा रहा है और न्यायालय के आदेशों की अवहेलना होने के बावजूद शासन प्रशासन मूक दर्शक बने देख रहे हैं। जबकि न्यायालय द्वारा 2023 में भूमि पर हुए अवैध कब्जे को दस्तकरण का नोटिस भी जारी कर दिया है, जो स्वयं मीडिया द्वारा लगातार अनदेखा किया गया। वही विपक्षी अग्रवाल दंपति द्वारा निजामिया के स्तर पर संबंधित अधिकारियों के मिलीभगत से प्रणाम दर्ज करा लिया गया, जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका डाली गई, जो कि सुनवाई हेतु विचाराधीन है। इसके बावजूद राजनीतिक व प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त कर भूमाफियाओं के द्वारा अवैध भूमि
पर निर्माण कार्य व दस्तूर जारी है और भूमि मालिक को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। जहां एक और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार और सरकारी इकाइयां भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं दूसरे भूमाफियाओं द्वारा एक गरीब व्यक्ति की जमीन पर खुलेआम कब्जा कर शासन के आदेशों की खुलेआम चुनौती दी जा रही है। सभी साक्ष्य न्यायालय के ऑर्डर होने के बावजूद दर-बदर भटककर शासन प्रशासन से निराश होकर पीड़ित ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। सच से कनेक्ट सर्कल ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार देवरनिया। 3 दिन से पूर्व हुए लापता युवक का शव राज हाजी फिश हैचरी के तालाब में पड़ा मिला। सूचना मिलने पर परिवार में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के धर्मपुर से लापता युवक का तीसरे दिन बृहस्पतिवार को एक शव तालाब में पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मृतक के परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या कर शव को तालाब में फेंकने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक द्वारका प्रसाद की पत्नी जावित्री ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका पति 11 फरवरी दिन मंगलवार की दोपहर में गुमशुदा हो गया था। उसके पति द्वारका प्रसाद को इकबाल निवासी कस्बा देवरनिया के युवक अपनी बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया था। उसका कुछ 2 दिन बीतने पर पता नहीं चला। महिला जावित्री देवी एवं उसके परिजनों ने उसके मृतक पति द्वारका प्रसाद को तलाशने की काफी कोशिश की, पर उनका कोई पता नहीं चला। महिला ने बताया कि उसका पति काफी समय से राजफिश हैचरी पर चौकीदारी काम करता था और 6 माह से इकबाल उसका वेतन भी नहीं दिया था और रुपए न मिलने पर मृतक द्वारका प्रसाद कुछ दिन पूर्व इकबाल से काफी झगड़ा हुआ था, तो महिला ने तहरीर देकर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वही बृहस्पतिवार को लगभग सुबह 11 बजे महिला जावित्री के पति का शव गांव धर्मपुर के बजरा बिचपुरी के राजहासी फिश हैचरी के एक तालाब में 3 मीटर पानी में पड़ा मिला। साथ ही उसके पति कुछ कागजात और छोटा मोटा सामान मोबाइल फोन मौके से तालाब किनारे पर पड़ा मिला। मृतक की पत्नी जावित्री देवी ने अपने पति की हत्या का आरोप लगाते हुए देवरिया कोतवाली में तहरीर दी है, मगर पुलिस ने देर शाम तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया था। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तरफ से तहरीर मिल गई है। मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पीएम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और आरोपी इकबाल को गिरफ्तार कर लिया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार देवरनिया। मकान का ताला तोड़कर की चोरी, पुलिस ने नहीं की दर्ज रिपोर्ट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली बहेड़ी की गांव अखाबा हाल निवासी मोहल्ला बल्लभनगर पीलीभीत के ओम प्रकाश पुत्र दुलीराम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका मकान मोहल्ला केशवपुरम कस्बा बहेड़ी में है, जिसकी लंबाई 90 फीट तथा चौड़ाई 15 फीट है। वह इस मकान में 1/2 भाग का मालिक है। वही मकान के आधे भाग का मालिक उसका भाई रामचंद्र है। दोनों भाइयों के नाम बेनामा है। ओम प्रकाश का आरोप है कि उसके भाई रामचंद्र ने अपना हिस्सा अपने बेटे राहुल को दे दिया है और अब भाई इस मकान में रहता है तथा उसके हिस्से में ताले पड़े हुए हैं। ओम प्रकाश वर्तमान में इस समय पीलीभीत में रहता है। घटना बीता 27 जनवरी को उसके भाई रामचंद्र और उसके पुत्र राहुल ने उसके मकान की गैलरी का ताला तोड़कर उसमें रखे सामान 3 कुंटल सरिया व 4 कट्टे सीमेंट के चोरी कर लिए। जब वह दूसरे 28 जनवरी को अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके मकान के ताले टूटे हुए हैं और सामान चोरी हो चुका है। जब उसने इस बात पर राहुल से पूछा तो वह उसे गालियां देने लगा और झगड़े पर आमाद हो गया। ओम प्रकाश ने कार्रवाई हेतु पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं ओम प्रकाश ने आरोप लगाया कि उनका भाई का बेटा राहुल दुकान में मांस बनाकर खिलाने का काम करता तथा अपनी दुकान में शराबियों को शराब भी पिलाता है। वहीं इस मामले को लेकर इंस्पेक्टर संजय तोमर ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है, जानकारी कराकर कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्ट सर्कल ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार देवरनिया।